मेरा नाम राहुल सेन है। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा। ये आयुष्मान आरोग्यम केंद्र के नाम से रहता है, जो कि जिले के गांव लेवल पे रहता है। अच्छा, तो इस रोल में आपको किस तरह का काम करना पड़ता है? डेली के रूटीन में मैडम मेरे को ओपीडी देखना पड़ती है, जिसमें पेशेंट रहते हैं। नॉर्मली जितने भी आते हैं, बीपी शुगर वाले हैं, एएनसी वाले हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको चेकअप करना रहता है अच्छा, तो और उनको दवाइयाँ देना रहता है। तो ये डॉक्टर का रोल हो गया यानी कि। हाँ, एक डॉक्टर का रोल है ये। अच्छा, तो और ये गवर्नमेंट जॉब भी है ना? हाँ, गवर्नमेंट जॉब है ये। वाह। ये तो बच्चों का यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है और डॉक्टर बनना है। आपने दोनों दोनों कर लिए। तो हाँ हाँ, दोनों कर ली। तो इसके बारे में मैं थोड़े से और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। तो एक तो आपकी पढ़ाई, आप जब छोटे से पहले से पता था कि आपको यही काम करना है, डॉक्टर बनना है? नहीं, मेरा शौक तो क्या है, डिफेंस में जाने का था। अच्छा। पर क्या अभी मेडिकली फिट नहीं हो पाए, इस वजह से उसमें नहीं जा पाए। पर अपन ने क्या है, बी वाला पार्ट रखा है कि अपने को एक और इस फील्ड में जाना है, डॉक्टर वाली फील्ड में। अच्छा, जी तो मैम। आपने फिर कौन से एग्जाम की तैयारी करी डॉक्टर बनने के लिए? 10th के बाद 11th में मैंने बायो साइंस ली, अच्छा। बायोलॉजी। फिर और उसके बाद 12th पास आउट होने के बाद ये नर्सिंग का ज्वाइन करा। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जो होती है ना। हाँ। जी। इसके बाद प्रिपरेशन करी मैंने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है इसमें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करी, उसके बाद ये इसका चयन हुआ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। अच्छा, तो बीएससी कितने साल का रहता है? ये 4 साल का रहता है मैडम। अच्छा, नर्सिंग का। अच्छा, और हम्म। फिर कौन से एग्जाम की थी? और मतलब कि कितने घंटे, कैसे कैसे पढ़ाई पढ़ाई चली थी? एक कितने घंटे करना पड़ता था? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैडम क्या है, मैंने गुजरात में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था। गुजरात आईसीयू में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा। वहां पे ड्यूटी से आने के बाद मैं 2-3 घंटे पढ़ाई करता था डेली, डेली रूटीन में। अच्छा, तो अच्छा, तो आप प्राइवेट जॉब करते थे हॉस्पिटल में, फिर उसके पहले सेम टाइम पे आप गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई भी कर रहे थे? अच्छा, बहुत बढ़िया। 5 साल मैंने प्राइवेट जॉब करी, उसके बाद मेरा गवर्नमेंट हुआ। अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपनी जो प्राइवेट जॉब है उसके बारे में बताएं स्टूडेंट्स को कि किस प्रकार का काम रहता था, क्या करते थे? प्राइवेट जॉब में ऐसा रहता है मैडम कि इंटरव्यू बेस्ड पे रखते हैं। हम्म। इंटरव्यू बेस्ड पे अपना इंटरव्यू, अच्छा बड़े बड़े हॉस्पिटल लेवल की बात कर रहा हूँ, बड़े हॉस्पिटल लेवल की जो मल्टी स्पेशलिस्ट रहते हैं बड़े बड़े ना, उनकी। तो उसमें क्या है, इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में अगर अपन सिलेक्ट होते तो ही रखते हैं अपने को। ऐसा रहता है वहाँ पे। और अलग अलग डिपार्टमेंट का रहता है उसमें, जैसे कि आईसीयू का अलग रहता है। आईसीयू में भी हो गया, सीसीयू हो गया, 2-3 तरह के आईसीयू रहते हैं उसमें। फिर जनरल वार्ड हो गया। तो उस हिसाब का अपने को इंटरव्यू देना पड़ता है। अच्छा, फिर तो वहाँ अपन जॉब करते, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो मैं आपसे थोड़े से और क्वेश्चन, मतलब डॉक्टर के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मैडम, जो हमारे इसमें पेशेंट आते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। पेशेंट आते हैं, कोई बीमार व्यक्ति आ रहा है अपने पास, दुखी आ रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम जो सोल्व हो जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है। और सबसे मुश्किल क्या रहता है? मुश्किल मैडम जो, ये थोड़ा ये फाइल वर्क वगैरह, ये थोड़ा ऑनलाइन वर्क वगैरह, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि यार क्या है ये। अच्छा, तो मतलब आप और कोई दिक्कत नहीं। वो पेशेंट जो आते हैं आपके ऑफिस में भी आते हैं, तो आपको उनसे बात करनी पड़ती है, फिर बताना पड़ता है कि किस तरह की दवाई देनी है, और फिर उसके अलावा आपको वो पेपर वर्क भी करना पड़ता है काफी सारा। जी, पेपर वर्क भी करना पड़ता है। अच्छा। अच्छा। ऑनलाइन वर्क है, जो पेपर वर्क के साथ साथ ऑनलाइन भी एंट्री करनी पड़ती है उसकी। हाँ। गांव के लेवल पे एक हॉस्पिटल रहता है मैडम, अच्छा। आयुष्मान आरोग्यम केंद्र के नाम से है ये।
तो इसमें क्या है कि गांव लेवल पे पोस्टिंग मिलती है, और इस अगर अपन नर्सिंग करते हैं इसमें जिले लेवल पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। अपन इसमें अलग अलग ग्रुप 5 में रहता है, जैसे कि इसमें स्टाफ नर्सिंग की नौकरी निकलती है। बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और स्टूडेंट अगर करना चाहे तो इसमें 12th के बाद अपन लैब लैब टेक्नीशियन का कोर्स चूज कर सकते हैं। उसके बाद अपन वो नेट फाइट कर सकते हैं, जिसके लिए एमबीबीएस हो सकता है। उसके बाद अपन इसमें फार्मेसी चूज कर सकते हैं 12th के बाद। फिजियोथेरेपी चूज कर सकते हैं अपन। बहुत सारे मतलब 12th के बाद बहुत सारे मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन है। मैं तो कहता हूँ कि अगर जिसका इंटरेस्टेड है बायो में, साइंस में, तो उसको बायो ही लेना चाहिए, क्योंकि आगे गवर्नमेंट नौकरी जल्दी मिल जाएगी उसको आने वाले समय में। फ्यूचर यही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लोग बीमार ज्यादा हो रहे हैं, बीपी शुगर के मरीज ज्यादा हो रहे हैं, अटैक वाले जितने भी प्रकार के मरीज ज्यादा हो रहे हैं इसमें, अभी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसलिए अभी सही है। आपका जो टिपिकल डे रहता है ऑफिस में, आपका कैसा तरीका रहता है? दिन। हाँ, टिपिकल दिन। मैडम जैसे कि वर्कलोड हमारे जैसा अभियान चलता है, जैसे कि अभी दस्तक अभियान चल रहा है। हाँ, दस्तक अभियान चल रहा है ना, तो ये अभियानों के दौरान क्या होता है मैडम, मेरे को ओपीडी भी देखना रहता है, शुगर एच बी बच्चों का एच बी हीमोग्लोबिन चेक करना रहता है। अदर सारे पेशेंट आते हैं उनका मैनेज करना रहता है, ऑनलाइन काम रहता है। उस उस टाइम में अभियान के दौरान ज्यादा काम रहता है, उस वजह से थोड़ा ये होता है। अच्छा अच्छा। तो एक साल में कितनी बार अभियान होते हैं, कि मतलब हर महीने ऐसा कुछ रहता है? अभियान खत्म ही नहीं होते गवर्नमेंट सर्विसेज में। हमें चलता ही रहता है बस। हेल्थ। तो ये क्या है, गवर्नमेंट जो सर्विस है ना, इसमें अभियान कभी खत्म नहीं होते। तो अभियान चलते रहते हैं। तो आपका काम एडजस्ट करना पड़ता होगा हर थोड़े दिन में काम एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ऐसी ऐसी स्थिति आती है कि जो वहां का काम है ना, 9 से 4 बजे की ड्यूटी है मेरी, पर 10 बजे पहुंचते हैं एक्चुअली सब। 10 बजे पेशेंट आते हैं, 10 से 4 बजे तक रहता हूँ। उसके बाद घर पे आने के बाद भी ऑनलाइन वर्क करना पड़ता है। अच्छा, वो वहां फाइलिंग। बैठते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं, पेशेंट आते रहते हैं, तो फिर वो ऑनलाइन काम होता नहीं है। यहाँ आके लैपटॉप पे करना पड़ता है फिर। अच्छा, तो ये तो सबका ही होता होगा, सारे जो जो भी काम कर रहे हैं वहां पे सबका सबका ऐसे ही ही है, होता है? सबका ही है ये। अच्छा। हाँ। काफी स्ट्रेस स्ट्रेस वैस रहता होगा, कि बहुत इमरजेंसी चलती रहती है वहां पे कि? स्ट्रेस तब आता है मैडम, काम करने में तो मजा आता है, पर स्ट्रेस तब आता है कि तब अपने को छुट्टी नहीं मिलती है। अपने 1 या 2 महीने में जब छुट्टी लेते हैं तब छुट्टी नहीं मिलती है, तब थोड़ा स्ट्रेस आता है, अरे यार क्या कर रहे हैं अपन। हाँ। जब डॉक्टर हो तो मतलब इमरजेंसी तो होती रहती होगी। बहुत बहुत इमरजेंसी रहती है मतलब, बहुत सी बार हमने ऐसे ऐसे पेशेंट निकाले हैं कि जो बिल्कुल चले गए थे। और उनको बचा लिया। बचाया। मेरे लाइफ में 2 केस ऐसे हुए हैं कि डॉक्टर, जब हम हमारी पूरी टीम रहती है, उस टीम में क्या हुआ है कि सब छोड़ देते हैं उस पेशेंट को, पूरी मेहनत करते हैं हम 45 मिनट तक। एक पेशेंट जो जिसको अरेस्ट आता है ना, अटैक आता है, हार्ट अटैक, अरेस्ट आता है, उसको अपन पूरी मेहनत करते हैं। फिर मेरा एक नियम था, हर पेशेंट पे मैं ट्राई करता हूँ कि अगर बच जाए। तो मेरी लाइफ में 2 पेशेंट बचाए थे ऐसे मैंने, कि उसको फिर मैंने शॉक दिया। शॉक देते हैं ना, हाँ। चेस्ट में शॉक देते हैं। तो शॉक दिया मैंने, फुल जूल डाल के शॉक दिया, तो 2 पेशेंट ऐसे बाहर आए, चल के गए। तो यही आपको सबसे अच्छा लगता है, वरना कि उन लोगों को बचा? हाँ, ये मतलब ऐसा अच्छा लगता है। हाँ। तो अभी आपकी, पहले तो आपका आईसीयू वाला स्पेशलिटी हो गया था, फिर अब तो आप जनरली हो, है ना? मतलब हाँ, अब जनरल जनरल सारा हाँ, तो मतलब जो भी आते हैं, डायबिटीज हो, ये सब हो, सबका ट्रीटमेंट कर वो इलाज के बारे में बताते हैं। सबका करना है। अच्छा। हम्म। आपका जो काम रहता है वो ज्यादा मतलब टीम के साथ काम करते हो, कि सिर्फ अकेले अकेले चलता है, कि सबके सब? टीम रहती है ना इसमें। हम्म। जैसे कि है ना मैडम, मेरा हॉस्पिटल का मैं प्रभारी हूँ, मतलब हेड हूँ मैं वहाँ का। हाँ। है ना, तो मेरे साथ में एक एएनएम रहती है, एक एमपीडब्ल्यू रहता है, आशाएं रहती है। तो मेरे को क्या करना रहता है कि इनको काम बांटना रहता है। मेरे अंडर में 7 गांव आते हैं, मेरे ओ। हॉस्पिटल के अंडर में 7 गांव आते हैं। तो 7 गांव को अभियान के तहत जोड़ना,
उनकी सारी कार्यविधि करना, ये सब मैं आशाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से बताता हूँ। बढ़िया। आशा और एनम उन ट्रेनिंग के माध्यम से बताता हूँ। और हम डे फिक्स कर लेते हैं, इस डे को इस गांव में, इस डे को इस गांव में। इस हिसाब से सारा काम बांट के ने पूरा तरीके से सबको समझा के फिर काम करते हैं हम। हाँ, काफी सारे बच्चों ने बताया है कि उनको गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो आप हमें बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करने से मतलब किस तरह से आपके बेनिफिट मिलते हैं? छुट्टी की टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद क्या है कि पैसा भी अच्छा है ना। फिर गवर्नमेंट जॉब में कोई निकालने वाला नहीं है अपने को, लग गई तो लग गई। है ना। मतलब अपन फिक्स है, हाँ। काम कर रहे हैं तो फिक्स है, एक लेवल रहता है 62 ईयर तक अपने को जॉब करना ही करना है। इसमें जैसे कि एज एक 30 साल की उम्र में जॉब लग गई है, तो 30 से ऊपर 32 साल अपने को जॉब करनी है। हाँ। तो तो ये अपना मजा रहता है इस जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में। पर ये बात है, थोड़ी मेहनत लगती है। गांव बेरोजगार बहुत हो गए इंडिया में, तो मेहनत तो लगेगी। हाँ। अब आपका फॉर्म आए 10,000 ने भरने वाले 10 लाख, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है। तो आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम करा है, तो प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ लाभ रहते हैं? प्राइवेट सेक्टर में आप अगर नॉलेजेबल हो तो आपकी वाह वाह है, पैसा अच्छा है, हाँ। आपका काम अच्छा है, आपकी रिस्पेक्ट अच्छी होगी, तो आपको काम करने में मजा आएगा। अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो काम करने का मजा नहीं आएगा। आपका अच्छा नॉलेज गेन कर रखा, आप अच्छी तरीके से पेशेंट ट्रीट कर रहे हो, डॉक्टर से बात उस तरीके से कर रहे हो, डॉक्टर जो चाह रहा है वो आप दे रहे हो उसको, तो उस टाइप का क्या है कि मजा है फिर काम करने का। हाँ, सही बात है। सब जगह ऐसा ही रहता है वैसे तो। हम्म। नॉलेज नॉलेज रहना तो बहुत ही जरूरी है। होना नॉलेज ही। होना चाहिए बस, मैं तो एक मानता हूँ आदमी को अगर नॉलेज है तो वो कहीं नहीं रुकेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट नौकरी भी अपने को पसंद नहीं आ रही है ना, अपन कहीं भी नॉलेज है तो कहीं भी काम कर लेंगे। हम्म। और मैंने 5 साल नौकरी करी, कभी दबाव में आके नौकरी नहीं करी प्राइवेट। मैंने कहा तुम्हारा नहीं तो दूसरा सही।